वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश कर दिया। 2021 के इस बजट में क्या क्या है बड़े ऐलान? क्या इस बजट से मिलेगी आम जनता को राहत? जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश कर दिया। कोविड-19 महामारी के बीच आया बजट 2021 इस बात के साफ संकेत दे गया कि स्वस्थ भारत और मजबूत बुनियाद पर ही देश आगे बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए खर्च करना ही है। सरकार ने जिस तरह राजकोषीय घाटे का लक्ष्य निर्धारित किया है, उससे ये बात साफ है वित्त मंत्री के बजट में ऐसा कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया जिसका निवेशकों, कारोबारियों या करदाताओं पर नकारात्मक असर हो। यही वजह रही कि शेयर बाजार में भी बम बम करता नजर आया और निवेशकों की दौलत एक ही दिन में 6.8 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। वित्त मंत्री ने फार्म क्रेडिट लिमिट को 16.5 लाख करोड़ रुपए करके किसानों को एक अहम संदेश देने की पहल की। हालांकि वेतनभोगी करदाताओं का इंतजार 1 साल और बढ़ गया, यानी करदाताओं की जेब पर किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई। बजट ऐलानों के बाद सोने में 1324 रुपए की बड़ी गिरावट। बजट 2021 में सोने और चांदी के आयात शुल्क में कटौती करने की सरकार की घोषणा के बाद दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोना 1324 रुपए की जोरदार गिरावट के साथ 47,520 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। HDFC सिक्योरिटीज में ये जानकारी दी है। पिछले कारोबारी सत्र ने सोना 48,844 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसके विपरीत चांदी 3,461 रुपए के उछाल के साथ 72,470 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। सिल्वर प्राइस टुडे, गोल्ड प्राइस टुडे बजट ऐलानों के बाद सोने में 1,300 रुपए की बड़ी गिरावट। बजट 2021 में सोने और चांदी के आयात शुल्क में कटौती करने की सरकार ने घोषणा की। वित्त मंत्री के ये ऐलान आपके पर्सनल फाइनेंस पर डालेंगे असर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट है। कोरोना महामारी और उसके बाद आर्थिक संकट के कारण ये बजट बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इस बजट का आपके पर्सनल फाइनेंस पर भी बड़ा असर होगा। कई जगह आपको फायदा मिल सकता है तो वहीं कई जगह आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। बजट 2021 वित्त मंत्री के ये ऐलान आपके पर्सनल फाइनेंस पर बहुत ज्यादा असर डालने वाले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया 34,83,236 करोड़ का बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए कुल 34,83,236 करोड़ रुपए के व्यय का बजट पेश किया। ये चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 34,50,305 करोड़ रुपए से थोड़ा ही अधिक है। इसमें पूंजी व्यय 5,54,236 करोड़ रुपए है। 2020-21 के संशोधित अनुमान 4,39,163 रुपए से कहीं अधिक है। बजट दस्तावेज के मुताबिक राजस्व खाते पर व्यय 29,29,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। 2020-2021 के संशोधित अनुमान के अनुसार खर्च 30,11,142 करोड़ रुपए दिखाया गया। बीमा क्षेत्र में FDI लिमिट बढ़ाना सकारात्मक मूव रहेगा। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के वरिष्ठ विश्लेषक मोहम्मद अली लौंदे ने कहा कि बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाकर 74% करना
क्रेडिट रेटिंग के लिहाजा से सकारात्मक है। उन्होंने कहा, अधिक विदेशी स्वामित्व की संभावना से बीमाकर्ताओं को वित्तीय लचीलापन मिलेगा और उन्हें कर्ज भुगतान करने की क्षमता बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा जोखिम प्रबंधन के श्रेष्ठ तरीकों को साझा करने से भी बीमाकर्ताओं को लाभ होगा। बजट 2021 टैक्स रियासत से हाउसिंग में मांग बढ़ेगी। रियल एस्टेट सेक्टर पौदार हाउसिंग एंड डेवलपमेंट लिमिटेड मैनेजिंग डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी नरेडको महाराष्ट्र रोहित पौदार का कहना है कि किफायती आवास के लिए ब्याज के भुगतान पर की गई कटौती पर एक और वर्ष का विस्तार घर खरीदार के लिए आवश्यक सुविधा की पेशकश करने में मदद करेगा। मार्च 2022 तक अफोर्डेबल हाउसिंग टैक्स हॉलिडे एक्सटेंशन आवास की मांग में हाल की गति को बढ़ावा देगा। नाइट फ्रैंक इंडिया के CMD शिशिर बेजल के अनुसार रियल एस्टेट क्षेत्र के संदर्भ में इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से संबंधित बजट घोषणाएं निजी क्षेत्र के भागीदार को बढ़ाने में मदद करेंगी और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की संपत्ति के विकास के लिए फंड फ्लो बढ़ाने में सरकार की सहायता करेंगे। व्हीकल स्कैम्स स्कीम एक अच्छा कदम। जी हाँ, बजट 2021 पर सियाम के प्रेसिडेंट कई निजी आयुकावा ने कहा कि ये एक विजनरी बजट है। सरकार ने विस्तारवादी कदम अपनाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं। मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटो सेक्टर की अच्छी डिमांड में तब्दील होगी। खासकर व्हीकल स्क्रैप स्कीम एक अच्छा कदम है। बजट पर ज्वेलरी इंडस्ट्री को राहत। द बिलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट योगेश सिंघल का कहना है कि वित्त मंत्री ने 2 ज्वेलरी इंडस्ट्री को राहत दी। कस्टम ड्यूटी 12.5% से घटाकर 10.75% किया गया, जिससे ग्राहकों को मिलेगा तकरीबन 1000 रुपए प्रति ग्राम 10 ग्राम का फायदा। दूसरी ओर टैक्स अधिकारी 6 साल की जगह 3 साल के केस रीओपन कर सकेंगे, जिससे करदाताओं को शोषण कम होगा। 2 करोड़ के ऊपर टर्नओवर पर GST ऑडिट को भी समाप्त कर दिया गया, जिससे व्यापारियों का समय और पैसा दोनों बचेगा। आयकर की 5 करोड़ टर्नओवर के ऊपर ऑडिट की सीमा को बढ़ाकर किया 10 करोड़, बशर्ते 95% लेन देन डिजिटल हो। कुल मिलाकर ज्वेलरी इंडस्ट्री के प्रति सरकार की सोच सकारात्मक है।